बना हुआ, वो ऐसे ऐसे तैर रहे थे, ऐसे तैर रहे थे उस गड्ढे में जिसमें घर के बच्चे बहुएं बिटियां गंदगी करती हैं, उसी में पड़े पड़े तैर रहे थे। और देवऋषि नारद उसी के किनारे जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा, बाबा, मनुष्य के शरीर से उतरकर पूंछ वाले कीड़ा बनकर इस गंदगी में पड़े हो, और हमने बहुत प्रयास किया तुम्हें समझाने का, लेकिन तुम्हारी समझ में महात्मा की बात नहीं आई। तुमने अगर खून पसीने मेहनत और ईमानदारी की कमाई का ही भक्षण किया होता तो एक ही बार में बात समझ जाते और तुम्हारा काम हो जाता। तुमने अपना खान पान इस संसार को सरसब्ज करने के लिए दुनिया के जितने गलत से गलत धंधे, जितने गलत से गलत व्यवहार जैसे भी समेट घसीट कर लाए, इन सब के लिए, और उसी से मन तुम्हारा जुड़ गया, बुद्धि तुम्हारी जुड़ गई, चित्त तुम्हारा जुड़ गया, अहंकार तुम्हारा जुड़ गया, और जिसकी वजह से हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। अब तो समझ लीजिए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इतनी बड़ी गंदगी में पड़े हो तुम, तुम्हारा निपटारा छुटकारा कैसे हो सकता है? चलो मेरे साथ। जिस तरह की आदत स्वभाव आचरण व्यवहार हो जाता है, जिस तरह की संगत हो जाती है, उसी तरह से वो जीव ढलने लग जाता है। आदत स्वभाव आचरण संगत के हिसाब से हो गया। उस कीड़े के अंदर से आवाज आई, उस पूंछ वाली सुड़ी के अंदर से आवाज आई, ए महात्मा, इतनी बड़ी दुनिया है, तुझे कोई और नहीं मिलता? चारों तरफ से घूमकर मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे मैं पड़ा हूं अपने बहुओं बिटियों बच्चों की गंदगी में, तुझे क्या परेशानी है? मैं पड़ा हूं जिस गंदगी में, उससे मुझे परेशानी नहीं, तो तुझे क्या परेशानी है? पूरी दुनिया पड़ी है, किसी को भी ले जा, किसी का भी सुधार कर, किसी का भी कल्याण कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हम ही रह गए दुनिया में जिनके पीछे। अरे जा, तुझे कोई और नहीं मिलता? विचार करो। महात्मा विचार करते हैं कि इस जीव का कल्याण हो जाए, और जीव कहता है हम इसी नरक में अच्छे हैं। बताओ, ऐसे जीवों का भला हो सकता है? गुरु महाराज से जुड़कर जाने कितने लोगों को जीवन के बोझ चढ़ाव उतार देखने को मिले, और मालिक की दया का भरपूर प्रसाद मिला उन्हें, लेकिन उन्हें पचा नहीं, क्योंकि उनका खान पान खराब, उनका आचरण व्यवहार खराब। जब उनका अपना कुछ भी नहीं रहा तो उनकी अपनी समझ कैसे हो जाती? और क्या क्या दशाएं उन्होंने जीवन में झेली, भोगी, परेशानियां उठाई। तो आप सबसे कहना है, महात्मा की तो पकड़ बहुत पक्की है। जब कबीर साहब के जमाने में ये कह दिया, घबराइयो मत हंसा, हम फिर आएंगे, और फिर आए, और जाने से पहले प्रेमियों से कहा, शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर, धीरज चित्त में राखिए दिखेगा सतनूर। तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं, इधर उधर देखोगे तो फटक जाओगे। इसलिए भटको मत, धार पर टिके रहो। इसीलिए तो गुरु महाराज ने वो किस्सा सुनाया था कि एक बार एक नाव वो पलट गई, उसमें बहुत प्रेमी बैठे हुए थे, हर धर्म संप्रदाय के थे। जो जिस धर्म संप्रदाय का था उसने उसी धर्म संप्रदाय में अपनी आवाज लगाई, जिसको जो जानता मानता था, हमारी संभाल करो। संभाल करने वालों की संभाल हो रही थी, और ये बेचारा डूबने लगा तो इसने कहा, हम किसी को नहीं जानते, हुजूर महाराज, गुरु महाराज, हम तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानते। आज इस संकट की घड़ी में हम तुम्हें पुकार रहे हैं, हमारी संभाल करो। ऊपर से एक हाथ उतरा, उस हाथ ने कहा, पकड़ो हमें और निकलकर बाहर आ जाओ। पूछा, कौन हो तुम? तो ये कहा, हम तुम्हारे गुरु के भी गुरु हैं, हम तीसरी पीढ़ी से उतर कर आए हैं तुम्हारी संभाल करने। बोले, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, हमें हमारे गुरु ने अपनाया है, इसलिए तुम उनके गुरु के भी गुरु हो, फिर भी हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। डूब जाना मंजूर है, लेकिन जिसने अपनाया है उसी के साथ जाना मंजूर है। वैसे नहीं, डूब जाना मंजूर है, जिसने हमको अपना लिया उसके साथ जाएंगे। हाथ वापस चला गया, दूसरा हाथ आया और वही कहा, पकड़ो हमें और बाहर निकल आओ। पूछा, तुम कौन हो? बोले, हम तुम्हारे गुरु के गुरु हैं। बोले, गुरु के गुरु हो गए, हमारे गुरु नहीं। हमारे गुरु समर्थ हैं, इसलिए वो हमारी संभाल करेंगे, इसलिए आप जाइए। डूब जाना मंजूर है, आपके साथ जाना मंजूर नहीं है। अगला हाथ आया, बोले, पकड़ो हमें। कौन हो? बोले, हाथ की तरफ देखो। देखा, ये तो हमारे गुरु महाराज का लग रहा है। हाँ, हम तुम्हारे गुरु हैं। हाथ पकड़ लिया और ये पूछा, हुजूर निकलेंगे तब, पहले ये बताओ, इस स्थिति में हम पहुंच गए, ये लोग आते रहे, आप क्यों नहीं आए? आपको तो हमारी आवाज पर तुरंत आ जाना चाहिए था। बोले, पहले भी हम आए, दूसरी बार भी हम ही आए, और तीसरी बार भी हम ही आए। हम तो सिर्फ इसलिए परख कर रहे थे, पहचान कर रहे थे, आजमा रहे थे कि तुम्हें हम पर विश्वास है या नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा हमसे जुड़ी है या नहीं है, तुम्हारा प्रेम हमसे जुड़ा है या
नहीं है। पहली बार जब हाथ डाला था तब भी हम ही थे, लेकिन हमने कहा हम तुम्हारे गुरु के गुरु हैं। दूसरी बार भी हाथ डाला तब हमने कहा हम तुम्हारे गुरु के गुरु हैं। और तीसरी बार हाथ डाला फिर भी हाथ वही है। हम तुम्हें परख रहे थे, पहचान रहे थे कि तुम्हारा श्रद्धा विश्वास और प्रेम हमसे पक्का है या नहीं है। बोले हुजूर अभी भी अगर पक्का ना लगे तो अभी छोड़ दो। बोले अब कैसे छोड़ दें, हमने आजमा लिया, जीवन संकट में है, फिर भी तुमने हम पर विश्वास बनाए रखा, इसलिए हाथ पकड़ो और बाहर आ जाओ। बोलिए समर्थ का ये हाल है। जो समर्थ होता है वो अपने जीव की संभाल करता है, और जो समर्थ नहीं है वो तो गली गली गुरुआ फिरे, चलो दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ या नरक में हमें दक्षिणा दो। तो गली गली वाला मामला है। इसलिए जिसको पूरा मिल गया है उसे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु महाराज ने ये बात इसलिए नहीं कही, इसलिए भी कही क्योंकि अब तो संसार में इन चीज़ों की कमी नहीं है। अब तो गुरु महाराज ने ये कहा था कि बच्चों की संभाल के लिए कुछ प्रेमियों से कहा आप अनवरत निकलना। यहाँ कार्यक्रम कर रहे थे श्रवण कुमार, आप श्रवण कुमार नाम से शायद नहीं समझ पाएंगे, रफा दफा जी इसी मंच पर थे ना। इसी मंच पर रफा दफा जी कार्यक्रम दे रहे थे। अचानक से जाने क्या उनकी मौज हो गई और उन्होंने कहा पंडित जी को बुलाओ। चूंकि हम काम में थे तो हम आए, हाँ हुजूर बोलो क्या सेवक है। तो उन्होंने ये पूछा, ये बताओ तुमको जब गुरु महाराज ने बुलाया तो तुमसे क्या कहा। यही की बात है। उन्होंने कहा सत्संग चल रहा है, हमने आपको इसलिए बुलाया कि गुरु महाराज ने आपको बुलाया था, और आपको बुलाकर गुरु महाराज ने आपसे क्या कहा। हमने कहा हुजूर महाराज की मौज हुई, उन्होंने हमको बुलाया और एक पर्चा लिख कर दिया था और ये कहा था इस दायरे में आप सत्संग सुनाओगे खुलकर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस दायरे में आप सत्संग सुनाओगे खुलकर। फिरोजाबाद जिला दिया था हमको और कहा उधर चले जाओ, वहां गाड़ी वाड़ी की सारी व्यवस्था होगी, तुम्हारे पास सब कुछ है, सारी व्यवस्था मिलेगी। उधर 10 दिन तक लगातार तुमको सुबह से शाम तक सत्संग, ये करके इधर वापस आना। जब ये कहा तो उन्होंने कहा बच्चा हम आपको ये जिम्मेदारी देते हैं, आप जब तक इधर रहो तब तक ये भक्ति की जो भट्टी है उसमें सत्संग का ईंधन डालते रहना, ताकि बच्चों की भक्ति की भट्टी बुझ न पाए। भट्टी एक बार बुझ गई तो फिर दोबारा इसको जलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भट्टी जलती रहेगी तो इसके अंदर की ऊष्मा ऊर्जा उस जीव को अपने घर तक जाने के लिए प्रेरित करती रहेगी और वो अपने घर पहुंच ही जाएगा। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है जब तक इधर रहो, इधर से मतलब जब तक शरीर में इस संसार में रहो तब तक इस काम को तुम्हें करना है। उनको मालूम नहीं था तो उन्होंने कैसे बुलाया, और यहीं खड़े थे, यहां खड़े होकर उन्होंने पूछा तो सबके सामने कहना पड़ा भाई बात यह है। आज 25 साल से ऊपर का समय हो गया, 95 से लेकर अब तक का लगभग 25 साल होने वाले हैं। गुरु महाराज ने जिस आदेश को किया क्या हम उस कर रहे हैं? सच तो यह है कि जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से कर नहीं पा रहे, मतलब एक परंपरा सी निभा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हुजूर का आदेश है इसलिए कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें सुबह से शाम तक 10 दिन तक लगातार उधर सत्संग देना है और आगे भी आपको ये काम करना है। तो अब सुबह से शाम तक कोई प्रेमी मिल जाता है तो चर्चा गुरु महाराज की हो जाती है। उनका आदेश तो ये था कि सुबह से शाम तक जब तक इधर रहो तब तक सत्संग चर्चा करते रहो ताकि प्रेमियों की भट्टी जलती रहे। ये आज पहली बार नहीं किया उन्होंने। कबीर साहब के जब शरीर में आए थे उस समय गुरु महाराज ने धर्मदास जी को आदेश दिया था। आपको प्रमाण दिया गया है कि धर्मदास जी को आदेश दिया था कि आप ये काम लगातार करोगे, और ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ये काम तुम्हें सुबह से शाम तक करना है। तो जब गुरु महाराज ने कहा तो करना है, हो रहा है। उसके साथ साथ जो काम अगल बगल जुड़ गए हैं वो भी होने हैं। तो आप लोग कुछ विशेष सूचनाएं हैं उनको सुन लीजिए। पहली बात तो ये, वो जो प्रेमिन आती हैं नूरपुर से, उनकी माताजी शरीर छोड़ गई हैं। 2 सत्संग सुने, 2 बार उन्होंने घर में बुलाया, घर में दरबार लगवाया और माताजी को 2 बार सत्संग सुनवाया और माताजी की समस्या का समाधान हो गया।
केवल 2 सत्संग सुने। और माता जी सबने देखा था, हट्टी कट्टी थी, बढ़िया थी, चलती फिरती थी, और ऐसे ही बढ़िया सी बिना सेवा शुश्रूषा लिए चलेंगी। देखा था आपने? वही माता जी ओ पिछले गुरुवार का कार्यक्रम हुआ, उसके शुक्रवार को वो शरीर छोड़कर चली गई। कल उनका फोन आया, उन्होंने कहा सभी प्रेमियों से कह देना, जो जितने प्रेमी हमको जानते मानते हैं, जितने प्रेमी हमको सकल सूरत से भी पहचानते हैं, उन सब से कह देना 7 तारीख का उन सबका निमंत्रण है। ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है। एक आंख वैसी थी? नहीं, वो दूसरी, वो घर में थी जो बड़ी बूढ़ी, वो नहीं, वो तो है। उन्होंने स्पेशली रूप से ये भी कहा था, मां साहब से जरूर कह देना। वो उदयपुरा से वो पंडित लोग आते हैं, उनसे कह देना। वे बाबा जी जो साथ में आते हैं तुम्हारे साथ, वो पंडित जी आए थे, वो तुम्हारे जैसे हैं, वो उनसे कह देना। मतलब अलग अलग। वो देवियां जो हमारे पास आती हैं, उनसे कह देना। मतलब बहुत देर तक कहती नहीं, इनसे भी कह देना, उनसे भी, मतलब सबसे कह देना। तो आप समझ लीजिए। और आप